नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम मंगाई। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे भारत में शुरू हुए चिप बेस्ड ई पासपोर्ट के बारे में, जो आने वाले समय में आपकी यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित और आसान बना देगा। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ी पहल ई पासपोर्ट। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना था। समय की मांग है कि हम इस बदलाव को समझें, और अगर हम इस बदलाव को नहीं समझेंगे तो हम कहीं पड़े रहेंगे कोने में। दुनिया दूर चली जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे। मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता हो। आज हमारे देश में करीब करीब 25 करोड़ 30 करोड़ के बीच इंटरनेट यूजर्स हैं। यूजर की संख्या में तो दुनिया में संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन जो इससे वंचित है वो संख्या भी दुनिया के हिसाब से बहुत बड़ी है। अब इसी डिजिटल यात्रा का अगला कदम है ई पासपोर्ट। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की थी और 2025 के मध्य तक पूरे देश में इसे लागू किए जाने की योजना है। NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस परियोजना को डिजाइन और विकसित किया है। 2008 में विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20,000 ई पासपोर्ट राजनयिकों और अधिकारियों को जारी किए गए थे। अब आम नागरिकों के लिए भी यह सुविधा शुरू की जा रही है। क्या है ई पासपोर्ट? ई पासपोर्ट एक पेपर और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का संयोजन है, जिसमें RFID चिप और एंटीना होता है। इस चिप में पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे उंगलियों के निशान, चेहरे की तस्वीर और आई स्कैन स्टोर होती है। क्या है पासपोर्ट के फायदे? डेटा से छेड़छाड़ लगभग असंभव, बायोमेट्रिक जानकारी से सटीक पहचान, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं में प्राथमिकता, पारंपरिक पासपोर्ट से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद। फिलहाल किन किन शहरों में ई पासपोर्ट उपलब्ध हो सकता है? नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत और रांची जैसे शहरों में यह लागू हो सकता है। वहीं तमिलनाडु में 3 मार्च 2025 से यह प्रक्रिया शुरू हुई और 22 मार्च 2025 तक 20,729 ई पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। ई पासपोर्ट कैसे बनवाना है? तो आप पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं। एक जरूरी बात, मौजूदा पासपोर्ट होल्डर्स को नए ई पासपोर्ट के लिए फौरन आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उनके पुराने पासपोर्ट उनकी वैधता समाप्त होने तक मान्य रहेंगे। ई पासपोर्ट का डेटा NIC द्वारा प्रतिबंधित एक सुरक्षित केंद्रित डेटाबेस में स्टोर किया जाता है और इसे PKI एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित किया गया है। दुनिया में कितने देशों के पास ई पासपोर्ट की सुविधा है, आइए जानते हैं। ICO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दिसंबर 2024 तक 174 देश और रीजन ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए एक सुरक्षित, स्मार्ट और हाईटेक यात्रा अनुभव के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। धन्यवाद।